लड़की हर बार बाहर निकलते समय अपने बैग में पानी की बोतल रखती थी, क्योंकि उसकी सहेली अक्सर प्यास का बहाना बनाकर उससे महंगी मिल्क टी पिलवाती रहती थी। जब लड़की ने बाहर पैसे खर्च करना बंद कर दिया और अपना ही पानी पीना शुरू किया तो सहेली को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे सबक सिखाने के लिए सहेली ने एक शातिर योजना बनाई। वह जानती थी कि लड़की कॉलेज के सबसे लोकप्रिय लड़के पर लंबे समय से क्रश रखती है, इसलिए वह जानबूझकर उसे मॉल ले गई और उसे उकसाने लगी कि वह उसके जन्मदिन पर एक लिमिटेड एडिशन जूते खरीदे। जूतों की कीमत 20,000 थी। फिर भी लड़की ने बिना पलक झपकाए हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही भुगतान का समय आया वह अचानक पीछे हट गई। सहेली गुस्से से आग बबूला हो गई, जबकि लड़की के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी, क्योंकि वह उसकी चाल पहले ही समझ चुकी थी। सहेली इतनी बेचैन इसलिए थी क्योंकि उसके साथ एक रहस्यमयी रिबेट सिस्टम जुड़ा हुआ था, जिसमें लड़की जितना पैसा खर्च करती सहेली को उसका 10 गुना मिलता था। लड़की को अपना पिछला जन्म याद आ गया, जहाँ इसी सहेली के बहकावे में आकर उसने बेतहाशा खर्च किए और गलत निवेश किए। सिर्फ 3 साल में उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया और अंत में कर्जदारों के दबाव में उसे जान गंवानी पड़ी। मरते समय उसे पता चला कि सहेली सिर्फ रिबेट सिस्टम की वजह से उसके करीब थी। उन्हीं पैसों से सहेली अरबपति बन गई, जबकि लड़की सब कुछ खो बैठी। किस्मत ने उसे दोबारा मौका दिया और वह कॉलेज के पहले साल में लौट आई। अभी वह हालात को समझ ही रही थी कि सहेली फिर उसे शॉपिंग के लिए खींचने लगी, क्योंकि कॉलेज के हीरो का जन्मदिन आने वाला था। ये सुनकर लड़की के मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। पिछले जन्म में उसने उसी लड़के को खुश करने के लिए महंगे तोहफे दिए थे, उसकी फीस तक भर दी थी, लेकिन परिवार के दिवालियां होते ही वही लड़का सहेली के साथ चला गया था। इस बार वह वही गलती दोहराना नहीं चाहती थी। जैसे ही वह मना करने वाली थी, उसके फोन पर अचानक ऑटो डेबिट का मैसेज आया, जिसमें रिबेट मिलने की सूचना थी। यह देखकर वह चौंक गई और समझ गई कि सहेली ने इस समय ही सिस्टम एक्टिव कर लिया है। सहेली के घमंडी चेहरे को देखते हुए लड़की ने तुरंत सभी ऑटो डेबिट रद्द कर दिए। सहेली घबरा गई और बहाने बनाने लगी, लेकिन लड़की ने साफ कह दिया कि बिना अनुमति कटे पैसे वह वापस लेगी। देखते ही देखते सहेली के खाते से पैसे वापस चले गए। इसके बाद सहेली ने दोबारा जन्मदिन का बहाना बनाकर उसे मॉल ले जाया। लड़की ने शक न होने देने के लिए उसका साथ दिया। लिमिटेड एडिशन जूते लाए गए और इस बार लड़की ने कहा कि जूते वही खरीदेगी, लेकिन भुगतान कोई और करेगा। उसने अपने भाई से बिल भरवाया, फिर भी सहेली को भारी रिबेट मिल गया। तब लड़की समझ गई कि उसके नाम से जुड़ा हर खर्च सिस्टम में गिना जाता है। मॉल से निकलते समय एक सफाई कर्मी से टकराने पर उसकी ड्रेस गंदी हो गई। सफाई कर्मी ने माफी के तौर पर 100 रुपए भेजे और उसी पल सहेली के खाते से 1000 रुपए कट गए। इसी से लड़की को सिस्टम का पूरा सच समझ आ गया कि वह जितना कमाएगी सहेली से उतना ही ज्यादा कटेगा। उसने इंटर्नशिप शुरू की, बिक्री विभाग में दिन रात मेहनत की और 2 महीने बाद भारी बोनस हासिल किया। उसे पता था कि अब सही समय आने वाला है और वह सहेली की असली हालत देखने के लिए पूरी तरह तैयार थी।